नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। इस वक्त हम मौजूद हैं जो रीट का दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ है उसका स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम देकर आ चुके हैं। उनसे जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्योंकि 5:15 पे एग्ज़ाम होना था और 15 मिनट बाद इन बच्चों को फ्री किया गया है। तो चलिए, जो बच्चे आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया। चलिए मैम, एग्ज़ाम कैसा हुआ? सही हुआ। चलिए, जो और अभ्यर्थी आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एग्जाम कैसा। भैया, एग्जाम कैसा हुआ? चलिए, कुछ और फेस से बच्चों के लग नहीं रहा। बेचारे बच्चे 3 घंटे से सुबह से परेशान हैं। सुबह 11 बजे जब स्टार्टिंग हो गई थी एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर आने की, 1:30 बजे तक जब इनको एंट्री मिल रही थी और 2 बजे से एग्जाम स्टार्ट हुआ था और अभी 5:30 हो चुके हैं। तो उसके बाद बच्चों का जो है वो आना शुरू हुआ है। देखिए, अभी कुछ ही बच्चे आए हैं और कुछ बच्चों को शायद बाद में छोड़ा जाएगा, तो देखते हैं। चलिए, और जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, एग्जाम कैसा था? एग्जाम, चलिए, सब बच्चों को बस घर जाने की जल्दी है। जो और कोई स्टूडेंट आएगा उनसे जानते हैं कि भैया एग्जाम कैसा था। बता के जाइए, क्या लेवल क्या था एग्जाम का? चलिए, कोई बच्चा बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। शायद बच्चों को फिर से घर जाने की ही जल्दी लगी रहती है। एग्जाम खत्म करने के बाद बच्चों को रहता है कि घर जाएं, एग्जाम देखें कि क्या सही उन्होंने किया है, क्या गलत है। भैया, एग्जाम कैसा हुआ? बढ़िया हो। क्या क्या लेवल था एग्जाम का? फिजिक्स हार्ड थी, बाकी बायो सिंपल थी और केमिस्ट्री मॉडरेट लेवल की। केमिस्ट्री मॉडल लेवल। पिछले के मुकाबले देखा जाए तो पेपर कैसा था? पिछले के मुकाबले हार्ड था। चलिए, जो अभ्यर्थी आ रहे हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका एग्जाम कैसा हुआ है। भैया, 1 सेकंड रुको। अरे आप इनको पकड़ लो। अच्छा भैया, चलिए, कोई बच्चे बता ही नहीं रहे एग्जाम। अच्छा, एग्जाम कैसा हुआ मैम? क्या लेवल था ये? एग्जाम कैसा हुआ? एग्जाम अच्छा था, पिछली बार से थोड़ा टफ था बट मॉडरेट लेवल का था। सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट सबसे ज्यादा टफ फिजिक्स। फिजिक्स था। हम्म। और मतलब जो आपने तैयारी करी थी उस अकॉर्डिंग था? हाँ, उस अकॉर्डिंग ही था, बस थोड़ा बहुत लेंथी पेपर था। लेंथी पेपर। हम्म। मतलब आपका तो टाइम पे कंप्लीट हो गया होगा? हाँ, हो गया था। अच्छा, पिछला पेपर कंपेयर करें और इस बार का कंपेयर करें तो क्या फर्क लगा? थोड़ा सा टफ था। पिछली बार वाला सब बच्चों का इजी लग रहा था सब? हाँ, इजी था। इस बार वाला भी, मतलब बायो तो इजी थी, केमिस्ट्री भी इजी थी। थोड़े बहुत क्वेश्चन थे केमिस्ट्री में 1-2, और बायो में भी 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे, ज्यादा नहीं थे। बाकी फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अच्छा, ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है? कुछ 580 के आसपास। अच्छा, तो जब आपने एंट्री करी तो जो सिक्योरिटी लेवल था यहाँ का वो कैसा था जब आप अंदर गए? सिक्योरिटी तो थी पहले से, थोड़ी और अच्छी थी। यहाँ पे 2-3 बार चेकिंग हुई। हाँ। और अंदर बैठने के बाद? अंदर बैठने के बाद भी सिक्योरिटी तो थी, कोई बोल नहीं रहा था, और वो चेकिंग तो हो ही रही थी। अंदर आके चेक भी किया था, और भी आए थे फिर कैमरा लेके चेक करने। अंदर कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति या फिर कोई ऐसे बच्चे के पास ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। चलिए, अगर आप कंपेयर करेंगे कि इस टाइम की जो सिक्योरिटी और जो पहले का जब आपने एग्जाम दिया था उसमें क्या फर्क है? उसमें बस थोड़े बहुत पुलिस वाले ज्यादा दिख रहे हैं अभी, और तो कुछ नहीं है। बाकी सिक्योरिटी सेम है, वही है जो पहले बायोमेट्रिक वगैरह किया था, वही बायोमेट्रिक तो ये सब अभी किया है। कितने घंटे पढ़ती हैं आप? मैं दिन में जितना टाइम होता पढ़ाई में देती हूँ, 6 से 8। मतलब सेल्फ स्टडी कर रही हैं या फिर? नहीं, मतलब ऑनलाइन PW और LN ले रखा था ऑनलाइन। तो ये आपका सेकंड अटेम्प्ट? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था विद 12th। एग्जाम कैसा हुआ? मेरा तो ठीक ही गया है, फिजिक्स का अच्छा नहीं गया। फिजिक्स का अच्छा नहीं गया। हाँ, केमिस्ट्री और बायो का और बायोलॉजी का अच्छा गया है मेरा। बायोलॉजी का अच्छा गया। क्या लग रहा है कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगी? हाईएस्ट तो 650 से अबाउ तो जाएगी, 650 से अबाउ जाएगी। अच्छा, 1 नंबर की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है ना? तो कोई तुक्के पे मारे? मैंने नहीं, रिस्क नहीं लिया। हाँ, फिजिक्स में जरूर किया था। तो पिछला पेपर और पिछला दिया था आपने, एग्जाम दिया था ना, तो उस लैब में और इसमें क्या? उसमें ये था कि थोड़ी फिजिक्स इजी आई थी, लेकिन अब की बार जो फिजिक्स आई है ना थोड़ी
हार्ड आई है, ज़्यादा नहीं थोड़ी। अच्छा, जब आपने ये सुना कि एग्जाम कैंसिल हो गया है तो क्या रिएक्शन? मैंने ना ट्वेल्थ के साथ ही दिया था, तो मेरे तो इतनी कोई कट ऑफ जा नहीं रही थी, तो मुझे मालूम था मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, चाहे कैंसिल हुआ नहीं हुआ मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, तो अभी जो बीच में ये 10-15-20 दिन का जितना भी समय मिला, तो उसमें आपने किस तरीके से तैयारी की? उसमें मैंने बायो पे ही ज़्यादा ध्यान दिया था, और तो बाकी हाँ, मेरे को मालूम है सिलेक्शन तो नहीं होगा क्योंकि मैंने ट्वेल्थ तैयारी नहीं की थी, पर मैंने एग्ज़ाम तो दिया था। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा था एग्ज़ाम। मतलब पीसीएम में से, पीसीबी में से कौन सा जो सब्जेक्ट था वो फिजिक्स था हार्ड, बाकी सब मॉडरेट था। बाकी सब moderate था? तो हाँ। मतलब आपने जो तैयारी करी थी उसके अकॉर्डिंग था? हाँ, उसके अकॉर्डिंग तो था। पिछला पेपर कैसा हुआ था? पिछला पेपर अच्छा था, वो वाला इजी था। वो वाला ज्यादा इजी था। तो उसमें कितने बन रहे थे और इसमें क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितने बन सकते हैं? अब वो तो मैं बता नहीं सकती। हाँ, मतलब उसमें थे, हो गया मतलब था। अगर वो रद्द नहीं होता तो आपका क्लियर हो जाता? हाँ, हो सकता है ऐसा। हाँ, तैयारी कहाँ से करती हैं? मैं सेल्फ। हाँ, कितने घंटे पढ़ती हैं? 6 घंटे। कहाँ से आई हैं आप? मैं जयपुर से ही हूँ, यहीं से आई हूँ। हाँ हाँ। तो एक बात बताइए, जब ये अपने अंदर गए तो वहाँ की सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी अच्छी थी, पूरी तरीके से चेकिंग वगैरह करके फिर भेजा था हमें, ऐसे नहीं भेजा था। तो जब पिछला एग्जाम जब कैंसिल हुआ था तो क्या रिएक्शन, क्या मानसिकता थी उस टाइम पे आपकी? क्या लगा आपको कि ये आपको टाइम मिल जाएगा, एक बार और दोबारा देंगे तो आपको सही लगेगा, या फिर इस बार वाला आपका क्लियर हो जाता? दोबारा देंगे तो और अच्छा देंगे, ऐसा था। तो इस बार बेस्ट हुआ है? हाँ। वैसे पूरी तरीके से बेस्ट तो नहीं बोल सकते, बट हाँ, अच्छा था। तो देखिए, स्टूडेंट का यही कहना है कि जो बायो का जो पेपर था वो थोड़ा टफ था, बाकी फिजिक्स और जो केमिस्ट्री थे वो मॉडरेट लेवल के आए थे। बाकी अब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा कि उनका एग्ज़ाम क्या कट ऑफ जाती है और सिलेक्शन किन बच्चों का होता है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मैं दीपशिखा,